Hello students, good morning to all of you. As you know that we are studying the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals, and today I am going to solve the illustration number 49, that is based on also on the adjustment in the books of the firm, if that has been already prepared, and we will pass the journal entry for the rectification of the errors here. So first of all, read the question, then we will proceed to the solutions. In this question given, the Praveen, Sahil and Riya are the partners having the fixed capital of 2 lakhs, 1,60,000 or 1,20,000 respectively. They share profit in the ratio of the 3:1:1. The partnership deed provided for the following which were not been recorded in the books. तो पॉइंट की बात यह कि विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में बातें की गई है बस उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया. तो रिकॉर्ड क्या क्या नहीं किया, तो फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एंड सैलरी टू परवीन ₹1,500 पर मंथ हैज़ बीन नॉट रिकॉर्डेड एंड टू द रिया 1,000 पर मंथ एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व ₹10,000, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया गया. थर्ड पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड नहीं किया गया. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज 1 लाख. तो 1 लाख की प्रॉफिट थी और इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया. तो पास द necessary rectifying entries for the above adjustment in the books of the firm and also show your working clearly. तो ये CBSE आपका देखें तो 2016 कंपार्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया आया हुआ है. तो इसको हम लोग तो यहाँ ये 3 पॉइंट है जिसको हमको क्या करना है, रेक्टिफाई करना और उसको नेसेसरी जर्नल एंट्री इसके रिगार्डिंग पास करना है. तो यहाँ पे ये देखना है कि रिजर्व भी क्या किया गया है, रिजर्व भी एक तरीके से ट्रांसफ़र नहीं किया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द टेबल फॉर द एडजस्टमेंट. तो सोल्यूशन कुछ हम लोग का इस तरीके से होगा. फर्स्ट द क्वेश्चन गिवन दैट फर्स्ट वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दियर फिक्स्ड कैपिटल ₹2 लाख, 1,60,000 और 1,20,000. तो 5% हमको प्रोवाइड करना है. तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दैट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट हैज़ बीन ओमिटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन द क्रेडिट साइड इन द पार्टनर्स कॉलम इफ़ वी प्रोवाइड 5% ऑन द ₹2 लाख, तो वी विल इंटरेस्ट विल बिकम 10,000. And if we calculate 5% on 1,60,000, the interest will come here 8,000. And if we calculate 5% on 1,20,000, the interest will come here 6,000. Then total interest will be here ₹24,000 has not been given. And salary is also not given, as you saw in the question is given that a salary to Praveen. In the question given that the salary to Praveen and the yet given salary to Praveen and the Riya per month has not been provided. So now we will give the salary to Praveen and Riya. If we calculate 1,500 into 12 करें तो हमारे पास इंटरेस्ट सैलरी विल बी कम ईयर 18,000. एंड इफ वी कैलकुलेट 1,000 पर मंथ द सैलरी टू रिया विल कम ईयर 12,000. दैन टोटल ऑफ द सैलरी विल आल्सो कम ईयर 30,000. तो टोटल हमारा जो ड्यू है 54,000 का यहाँ पे डी है. तो टोटल अमाउंट पेबल यहाँ पे क्रेडिट साइड में हो जाएगा 28,000 टू प्रवीण, 8,000 टू साहिल एंड 18,000 टू रिया. यानी कि टोटल अमाउंट पेबल अभी हमारे क्रेडिट साइड में इनके बन रहा है. इनको जो मिलना चाहिए 54,000, बट
इन्होंने क्या किया होगा, बिकॉज इन्होंने ये जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को इन्होंने प्रोवाइड तो किया नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इसको इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा 54,000 का और 331 के रेशियो में 311 के रेशियो में, यानी कि टोटल पोर्शन हो जाएगा 4। तो अगर इसको टोटल पोर्शन इन्होंने डिवाइड कर दिया तो 54,000 5 1 जा 5 5 8 जा 40, यानी कि 1800 10,800, ठीक है। तो 10,800 अब यहाँ पे कर देंगे 10,800 इंटू 3 और 10,800 इंटू 1 और 10,800 इंटू 1। तो यहाँ पे कर देंगे 32,400 आ गया और 10,800 10,800। तो ये अमाउंट इनके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इस अमाउंट इस इन्होंने टोटल जो प्रॉफिट है 54,000 का, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है अमाउंट 54,000 का, उन्होंने 311 के रेशियो में कर लिया होगा, अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डेबिट हियर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। सो इफ वी डेबिट द एंड that should be given 28,000 should be given, and the debit balance is done here 32,400. So here debit balance exceed, so come here debit balance will come here 4,400. Here 8,000 should be credited and 10,800 has been debited. Then here come 2,800 came here, and for the RIA 18,000 should be credited and 10,800 should be debited for the correction. So here credit balance came here 7,200 for RIA. तो ये तो यहाँ पे इनको ये एक फाइनल एडजस्टमेंट आ गया हमारा कि 4,400 और 2,800 डेबिट करना है प्रवीण को और साहिल को, और रिया को क्या करना है 7,200 से क्या करना है डेबिट करना है। ये आ गया। अब द ट्रांसफर एडजस्टमेंट फॉर द ट्रांसफ़र टू द रिजर्व। अब एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, जो रिजर्व का पैसा था उसको भी इन्होंने क्या किया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया होगा। ओके, तो यहाँ पे 54,000 को क्या किया उन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 311 के रेशियो में। एक्चुअली रिजर्व भी प्रोवाइड करना था, रिजर्व क्रिएट करना था, रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया नहीं किया, तो रिजर्व को भी इन्होंने 311 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया होगा। तो अगर 311 के रेशियो में अगर उन्होंने क्रेडिट किया होगा तो उसी रेशियो में हम लोग इनको डेबिट कर दें। तो 10,000 को 311 के रेशियो में करें तो 6,000 2,000 और 2,000 इनका आ जाएगा, डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे फाइनल नेट इफ़ेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे नेट इफ़ेक्ट क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंस यहाँ पे 4,400 का फिर से अगेन डेबिट कर दिया गया, तो 10,800 का डेबिट हो गया। अब यहाँ पे डेबिट है 2,000 का अगेन डेबिट कर दिया है, तो 4,800 का डेबिट आ गया। और यहाँ पे क्रेडिट है 7,200 का और 2,000 का डेबिट किया गया, तो फाइनली ओनली रिया को क्रेडिट जाता है 5,200 का। तो यहाँ पे देखें 10,000 का ये क्रेडिट था और 10,000 का यहाँ पे फाइनल इफेक्ट आ गया हमारा। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बना देंगे, प्रवीण कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। तो अब जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें प्रवीण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,400, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,800 और रियाज करेंट अकाउंट डेबिटेड विथ 5,200 एंड ट्रांसफ़र टू द रिजर्व, क्योंकि ट्रांसफ़र रिजर्व को ट्रांसफ़र भी करना है रिजर्व अकाउंट में, तो इनके अकाउंट में यानी कि रिजर्व के अकाउंट में 10,000 का क्रेडिट भी करना है।
तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। तो एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड ट्रांसफर टू द रिजर्व डन हियर बाय पासिंग दी जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल एंट्री इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा और बनाया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में।